इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम किसान वाणी सुनने वाले सारे बहन भाइयों ने विनोद मोरवाल की राम राम। भाइयों, आज अंग्रेजी नववर्ष है, तो सबसे पहले सारे प्रगतिशील किसान बहन भाइयों ने हमारी ओर से शुभकामनाएं और एक उम्मीद करते हैं कि जो 2022 जो वर्ष शुरू हुआ है, इसमें उमंग और उल्लास के साथ साथ जो हमारे खेती है उसमें भी प्रगति होगी और घाटे का ना सुधार का बढ़त हमेशा रहेगी और लालन पालन हमारे जो परिवार का है, जो परवरिश का, वो बहुत बढ़िया तरीका रहेगा। क्योंकि देखिए, जो कृषि की जब हम बात करते हैं तो कृषि के ही कारण भारत देश ने विश्व के अंदर डंका बजाया है और दिन रात एक करके हमारे जो प्रगतिशील किसान बहन भाई है वास्तव में बहुत आगे बढ़े हैं और आज जो भी बदौलत हम उनके माध्यम से है। और जो चर्चा आज हम करेंगे, क्योंकि आज 1 तारीख से तो 1 जनवरी है और 1 तारीख ना हम कार्यक्रम लेकर आया करें इस माह के कृषि कार्यक्रम, यानी इस पूरे महीने में हमने के तैयारी करनी खेत क्यार की, उस बारे में बात करेगी। चाहे वह फसला की बात हो, चाहे वो फिर हमारे डांगर डोर की बात हो, चाहे वो फलों की बात क्यों ना हो, सब्जियों की बात हो, हर विषय पर हम बढ़िया तरीका बात करेंगे जिन बहन भैया ने जो चीज़ उगा रखी है। तो सबसे पहले हम फसला की बात इसमें कर लेते हैं। बहनों और भाइयों, देखो, जिन प्रगतिशील किसान बहन भैया ने गेहूँ या फिर जो बो रखी है, तो देखिए इस महीने हमने एक तो जो टाइम पर हमने बीजी गई फसल उसकी सिंचाई करनी है और अगर 4 सिंचाई हमने उपलब्ध होता है, पहली सिंचाई बोने के 22 दिन बाद, यानी कि जो शिखर जड़ें बनती है उस टाइम हमने करनी चाहिए। और देसी किस्म की बात करें तो इसमें 30 से 35 दिन बाद और बोनी किस्म में दूसरी सिंचाई यो इसमें 45 दिन के बाद, यानी कि जब फुटाव पूरा होने के टाइम की बात करते हैं तो उसमें देखना चाहिए। और तीसरी जो 85 दिन के बाद, यानी बालियाँ निकलते टाइम, और जो चौथी है वह 105 दिन के बाद हमने इसमें सिंचाई करनी चाहिए। और पहली सिंचाई का जो टाइम वो टाइम पर करना चाहिए और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गेहूँ की जो पछेती बिजाई करने की अवस्था में पहली सिंचाई लगभग 28 से 30 दिन तक हम इसमें कर सकें, तो इसमें हमने ज़रूर इसमें ध्यान रखना चाहिए। और साथ के साथ खरपतवारों की जो रोकथाम था भी फसल की शुरू की जो बढ़वार में लगभग 30 दिन के अंदर ही एक बार निराई गुड़ाई हमने इसमें ज़रूर करनी चाहिए। खरपतवार न काट देवे और उसकी रोकथाम भी ज़रूरी उसमें करनी चाहिए। और अब बात करते मलसुंडी या फिर जिसने कह दिया अगर कनकी और जंगली जई के नियंत्रण की बात करें तो इसमें आइसोप्रोटूरान 50% घुलनशील पाउडर है, उसका हमने इस्तेमाल कर सका था। जो गेहूँ की बिजाई के 30 से 35 दिन बाद हमने 800 ग्राम दवा या का प्रति एकड़ के हिसाब से हमने 250 लीटर पानी में मिलाकर इसका छिड़काव करना चाहिए। अगर जो यह चीज़ नहीं है तो इसके अलावा जो आइसोप्रोटूरान 75% न घुलनशील पाउडर की गेहूँ की बिजाई के 30 से 35 दिन बाद 500 ग्राम दवा का प्रति एकड़ के हिसाब से हमने 250 लीटर पानी में मिलाकर इसका हमने छिड़काव करना चाहिए। तो इस प्रकार से हम जो गेहूँ की और जो कि हम इसमें देख रेख कर सके हैं, क्योंकि जनवरी माह के अंदर देखो ये ज़रूरी है जिन प्रगतिशील किसान बहना भैया ने गेहूँ और जो बो रखे है। और इसी तरह जिन ने गन्ना उगा रखा है, यानी कि गन्ने की बात करें तो गन्ने की जो फसल को जो पानी तक बचाने के लिए इसमें खेत में पानी लगाना चाहिए। और गन्ने की जो
बीज की जो मौसमी किस्म की कटाई है वह पूरी कर लेनी चाहिए। और फरवरी मार्च में बोई जाने वाली जो गन्ने की फसल तई हमने खेत में प्रति एकड़ 20 से 30 गाड़ी जो गली सड़ी गोबर की खाद डालकर उसकी 4 से 5 बार अपना जुताई करनी चाहिए, क्योंकि देखिए तैयारी आज शुरू तो ही हुआ है और ये हम बात कर रहे हैं इस जनवरी महीने में हमने के तैयारी करनी है। और गन्ने में हमने जिस भूमि में किसान नया गन्ना लगाना चाहे उस भूमि के जो मिट्टी के जो नमूने हमने ज़रूर लेने चाहिए और अपनी जो निकटतम जो मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला है उसमें भेजकर उनकी जांच करवा लेने में, ताकि इस नमूने के नतीजे हमने आसपास जो बीजन से पहले प्राप्त हो जाए और उसी आधार पर खाद की मात्रा भी निर्धारित करें। और हम हर बार भी कहते हैं कि जो मिट्टी की जाँच हमने ज़रूर करवानी चाहिए। इसी तरह जो तोरिया, सरसों या राय और अलसी की बात करें जो जिन तो ये बो रखी है, तो तोरिया की जो फसल की कटाई कर धूप में सुखा कर गाई करनी चाहिए और दानों को धूप में अच्छी तरह सुखा कर बोरे में डालना चाहिए। बाकी फसलों में फूल और फलियां लगते टाइम भी इसमें हमने सिंचाई करनी चाहिए। और सरसों की फसल न हम स्क्लेरोटिनिया गलन तक बचाने के लिए हमने कार्बोडाजिम नामक दवाई है का इसका जो दूसरा छिड़काव है 200 ग्राम दवाई 200 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ इसमें इसका करना चाहिए। और सफ़ेद रतुआ या फिर डाउनी मिल्ड्यू राय के जो अगर जो रोग हो जाते हैं तो टाइम से बचाव के लिए इसमें साधक अपनाकर रोगों से हम बचा सके हैं। इसमें बचाता ही हमने 600 जिनेब या फिर मैनकोजेब का 250 से 300 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति एकड़ की फसल पर छिड़काव करना चाहिए। और ज़रूरत के अनुसार हमने 15 दिन की अवधि पर यो हम इसने दोहरा सके है। और इस दवाओं को जो चेपा या फिर अड़ के नियंत्रण तय हमने प्रयोग में लाई जाने वाले कीटनाशक दवाइयों में हम इसने मिला सके है। और फफूंदनाशक की जड़े तक बात है तो इसमें नियंत्रण तय क्षमता बढ़ाने के लिए प्रति 100 लीटर घोल में 10 ग्राम सैल्वेट 99 या फिर 50 मिलीलीटर ट्राइटॉन अवश्य इसमें मिला देना चाहिए। और चने और मसर की बात करें तो इसमें जड़ा सिंचाई के साधनों उड़ा हमने बिजाई के 45 से 60 दिन बाद एक सिंचाई इसमें ज़रूर करनी चाहिए, ये लाभदायक रहेगा। और हरियाणा चना नंबर 1 की 75 बिजाई दिसंबर के पहले पखवाड़े तक हमने पूरी कर ले हुए। तो इसी तरह जिन्होंने ना करी तो वो कर सके है जल्दी से। और सूरजमुखी की जड़े तक बात करें तो जिन क्षेत्रों में सूरजमुखी के बाद कपास की फसल लेनी होता है उड़ा हमने सूरजमुखी की बिजाई इस महीने के जो दूसरा पखवाड़ा है यानी कि बीच सीमा हमने कर लेनी चाहिए। और उन्नत किस्म की जड़े तक बात करें तो टाइम पर बिजाई के लिए संकर किस्म के KBSH 1 और PSC 36, MSF 8 और PCHH 234 KBS को 44 और HSFH 848 जो हम बात करें इस संकर किस्म की इसका बीज इसमें इस्तेमाल हम कर सके हैं। और पछेती के लिए हमने MSFH 17 और PAC 1091 और संजीज 85 और प्रोसेस इन्होंने हम इसका इस्तेमाल उपयुक्त हम इसमें कर सका है। और इसी तरह जो भाई बरसम और लहसुन और जई की बात करें 3-4 वाली फसलों के उचित टाइम पर कटाई करना है और टाइम पर हमने इसकी सिंचाई करनी चाहिए। तो भाइयों ये तो थे फसला की बात करे थे इस महीने के जो कार्यक्रम में हमने जो इस्तेमाल करने हैं या जनवरी की हमने तैयारी की बात हम कर रहे हैं। इसी तरह अब सब्जियां की बात कर लेते हैं। सब्जियों में देखो जिन्होंने आलू उगा रखा है तो आलू की अगेती किस्म तैयार होगी से इनकी जो खुदाई करनी था 15 दिन पहले सिंचाई बंद कर दी हुआ। और अगेती किस्म इसमें कुफरी या चंद्रमुखी या फिर कुफरी जवार लगभग 90 से 100 दिन में तैयार हो जावा है, जबकि कुफरी बादशाह 115 दिना में और कुफरी सिंदूरी लगभग 120 से 25 दिना में तैयार हो जाए। तो भाइयों इसका ज़रूर ध्यान रखें और इन्हें खुदाई करके छिलकों की फ्यूरिंग के लिए छायादार स्थान पर या फिर कमरा में फैला कर रखें। और बीज की फसल तय हमने आलू की टहनियों को जनवरी के पहले हफ्ते में काटा और इन्हें इसी अवस्था में लगभग 10 से 15 दिन तक ज़मीन पर रहने देवे और उसके बाद इन्हें खोद कर निकाला और इन्हें ठंडे हवादार स्थान पर क्यूरिंग के लिए हमने रखना चाहिए। और इस तरह हम बसंतकालीन फसल की सिफारिश नहीं की जाती क्योंकि इस फसल में कीटों व बीमारियों का अधिक प्रकोप पाया जावा है। तो साथियों ये भी हमने इसमें ध्यान रखना चाहिए। और टमाटर की बात करें तो टमाटर जो जाड़े में फसल के बचे हुए फलों को तोड़े और इस मौसम में ज़्यादा ठंड होने के कारण
फलों के पकने में टाइम लग गया है, इसलिए हमने पूरे आकार के जो हमारे टमाटर है उसमें फल है जिन पर हल्का सा लाल या फिर पीला निशान दिखना शुरू हो जाता है, उन तोड़ लेवा और कमरे में फैला कर पकाना चाहिए। और इस महीने में जो पाड़ा भाई वो ज़्यादा पड़ा है, इस क्योंकि ज़्यादा इसमें उम्मीद है, इसलिए हमने उचित होगा कि इसी दिना में खेत की सिंचाई करें और रात में खेत के पास दुम्मा भी करें। और इस महीने के अंत में जो बसंतकालीन फसल तय हमने रोपाई का काम शुरू हम कर सका है। और इसी पौधों को पाली तक बचाने के लिए हमने इन रात को ढकना ज़रूरी है और रोपाई तक पहले खेत को अच्छी तरह उसकी तैयारी हमने करनी चाहिए। और बैंगन की बात करें तो बसंतकालीन फसल तय अगर जो पौध तैयार कर रखी है तो इस महीने के हम दूसरे पखवाड़े में रोपाई तय शुरू कर सका है, लेकिन इसी फसल को पाली तक बचाना भी बहुत ज़रूरी है। और खेत तैयार करने के लिए पौधरोपण से लगभग 3 हफ्ते पहले प्रति एकड़ खेत में 10 टन गोबर की सड़ी खाद नया कंपोस्ट को हमने अच्छी तरह बिखेर कर खेत में मिला देवे और 2-3 बार जुताई करके इसमें पाटा चला देवे और उसके बाद खेत की क्यारियाँ हमने बना लेवे। तो 1 एकड़ की फसल की बात करें तो रोपाई के टाइम 14 किलोग्राम नाइट्रोजन और 20 किलोग्राम फास्फोरस और 10 किलोग्राम पोटाश इसमें ज़रूर इसमें हमने देना चाहिए। और रोपाई तो हम बताते कि कतारों में लगभग 60 सेंटीमीटर की दूरी पर इसमें करनी चाहिए। और पौध की जड़ें तक दूरी की बात करें तो बैंगन की किस्म के आधार पर हमने 45 से 60 सेंटीमीटर इसमें रखनी चाहिए। और रोपाई के बाद सिंचाई करना भी ज़रूरी है। और गर्मी की फसल तय इस महीने भी नर्सरी की पौध तैयार करने तय हमने बिजाई हम इसमें कर सके हैं। और इनकी उन्नत किस्म भी BR 112 हिसार श्यामल या फिर हिसार प्रगति का प्रयोग में ला सका है। और इसी तरह जो मिर्च की बात करें तो बसंतकालीन फसल तय हमने खेत की तैयारी करके इस महीने के अंत में हम रोपाई कर सके हैं। और 1 एकड़ के में लगभग 10 टन गोबर की खाद रोपाई के लगभग 3 हफ्ते पहला खेत में अच्छी तरह मिला देवा और जुताई और पाटा चलाकर खेत में क्यारी बना लेवा। और अब मटर की बात कर लेते। मटर की तैयारी फलियों को नियमित रूप से हमने तोड़ा और उसकी सिंचाई करें। और जो पाउडरी मिल्ड्यू यानी जो सफ़ेद चूर्णी रोग से इसके आने पर 500 ग्राम घुलनशील सल्फर सल्फेक्स भी जिसने कह दिया करें। इसने 80 मिलीलीटर कैराथेन को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति एकड़ खेत पर इसमें इसका छिड़काव करना चाहिए। और मूली और शलगम और गाजर की बात करें तो इस महीने भी मूली के बीजा की बिजाई हम कर सके हैं। 1 एकड़ के लिए लगभग हमने 2 से 2.5 किलोग्राम बीज की हमने इसमें ज़रूरत होती है। और लहसुन की जड़ें तक बात करें तो लहसुन की फसल भी नियमित सिंचाई करें और खरपतवार इसमें काट देवे। और नाइट्रोजन खाद में अगर जो टॉप ड्रेसिंग न की हो तो 16 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति एकड़ से टॉप ड्रेसिंग करे और सिंचाई इसमें कर देवे। और इसी तरह जो फूल गोभी, बंद गोभी और गांठ गोभी की जड़ें तक बात करें तो इन फसलों की ज़रूरत के अनुसार सिंचाई करें और तैयार फूलों और गांठन काट कर निकाल देवे और बाजार में बेच देवे। और पछेती किस्म के खेत की जो उचित निराई गुड़ाई भी इसमें ज़रूर करनी चाहिए और नाइट्रोजन खाद से टॉप ड्रेसिंग करनी चाहिए। और इसी तरह पालक की जड़ें तक बात करें तो नियमित प्रकार से सिंचाई करें और पछेते जिस प्रकार से हमने बता रहे थे कि नाइट्रोजन खाद का प्रयोग करना चाहिए टाइम अनुसार और सिंचाई करते रहे। और पालक की जो नई बिजाई भी हम इसमें कर सके हैं। और जड़ें तक जिन बहन भाइयों ने प्रगतिशील जो किसान बहन भाई है उन कद्दू की अगर जो सब्जी लेते हैं तो इस कद्दू जाति की सब्जियों के लिए अगेती फसल के लिए पॉलीथीन के लिफाफे में या फिर प्लास्टिक ट्रे में की गई बिजाई की देखभाल करें और इन पाले तक बचाव और खेत की तैयारी करें। और कद्दू जाति की फसलों में जिस तरह तरबूज हो गया, खरबूजा, लौकी, तोरी, टिंडा, चपत, कद्दू, करेला है और कद्दू, इस प्रकार से कद्दू जाति की सब्जी इनमें आती है। तो इनकी जो बिजाई है वो फरवरी के शुरू में हम इसमें कर सके हैं। और दूसरी सब्जियां की जड़ें तक बात करें तो सलाद, धनिया या फिर मेथी, जीरा है उनकी फसलों की देखभाल करें। और हरी पत्तियों की यानी जो सलाद है, धनिया, मेथी है उसको बेचने तक हमने बाजार में बेच सका है। और भिंडी और गवार और लोबिया इसकी फसलों की बिजाई के लिए खेत को हम इसमें तैयार कर सके हैं। तो साथियों ये तो हमने फसलों की और एक सब्जियां की तकरीबन सारी बात कर ली जो इस जनवरी महीने के अंदर हमने अच्छी तरह तैयारी करनी है। और फलों की भी बात करेंगे, थोड़ी अपने डांगर डोर की भी बात करेंगे, लेकिन ये बात हम एक लोकगीत की कर लेते हैं जो आपको सुना रहे हैं। क्योंकि भाई देखो नया साल से और नए साल पर कुछ नया भी होना चाहिए और हमने अपने कामों को आगे बढ़ाना चाहिए। तो सुनते हैं ये लोकगीत।
खोवे, भरम जाल में जिंदगी खोवे, छोड़ करम तू गंदे रे बंदे, हरि का नाम सुमर ले, रे मूरख बंदे बदी करण ते डर ले। भरम जाल में जिंदगी खोवे, छोड़ करम तू गंदे रे बंदे, हरि का नाम सुमर ले, रे मूरख बंदे बदी करण ते डर ले। आया था हरि नाम भजन को, सीखी हेरा फेरी, सीखी हेरा फेरी। आंख खोल के देख ले, कौन चीज है तेरी, कौन चीज है तेरी। हाथ पसारे, हाथ पसारे जाएगा तो बात या भीतर धर ले रे बंदे, हरि का नाम सुमर ले, रे मूरख बंदे बदी करण ते डर ले। सब मतलब के यारे प्यारे, मतलब की असनाई, मतलब की असनाई। भगनी भ्रात तात सुतदारा, खुद गर्जी ही पाई, खुद गर्जी ही पाई। क्यों कर बेड़ा, क्यों कर बेड़ा पार हो तेरा, चोरी ते घर भर ले बंदे, हरि का नाम सुमर ले, रे मूरख बंदे बदी करण ते डर ले। आवे बुलावा जब ऊपर का, खड़ा रहे संसार, खड़ा रहे संसार। पापी डूबे बीच भंवर में, धर्मी उतरे पार, धर्मी उतरे पार। प्रेम पुण्य हरि ओ, प्रेम पुण्य हरि याद रे मनवा, पार लगा दे पर ले रे बंदे, हरि का नाम सुमर ले, रे मूरख बंदे बदी करण ते डर ले। सुमर ले रे मूरख, हरि का नाम सुमर ले रे तू, बदी करण ते डर ले। ओ भरम जाल में जिंदगी खोवे, छोड़ करम तू गंदे रे बंदे, हरि का नाम सुमर ले, रे मूरख बंदे बदी करण ते डर ले। बहनों और भाइयों, यो तो हमने एक भजन गीत सुना, और वास्तव में देखो हरि का नाम ज़रूरी है, और हमें बड़े बुज़ुर्गों का आशीर्वाद भी ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि वो भी एक भगवान का रूप है, क्योंकि आज जो कुछ भी हम उनकी बदौलत है। तो अब बात कार्यक्रम किसान वाणी में बात कर लेते हैं मौसम की, और मौसम तो भाइयों दिना दिन बदलता जा रहा है। और आज के मौसम की बात करें तो आज जो अधिकतम
19 डिग्री सेल्सियस और जो न्यूनतम की बात करें तो 4 डिग्री सेल्सियस से रिकॉर्ड किया गया आज का जो तापमान है। और अगले जो 24 घंटे की बात करें यानी कि कल की हम मौसम की बात कर लेते हैं तो अधिकतम 21 और जो न्यूनतम है वो 6 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना तापमान की। और इसी तरह जो आगे आने वाले टाइम की बात करें यानी कि हम 2-4 दिन बाद भाई बारिश भी हो सके यानी कि बुधवार तक तकरीबन सी एक उम्मीद सी है, क्योंकि जिस प्रकार से सर्द हवाएं जो चल रही है मौसम ज़रूर बदल रहा है और धीरे धीरे आँख मचोले भी सूर्य देवता की हमने हो रही है। भाई कदे सूर्य निकल जाओ कदे नहीं निकलता, तो भाई मौसम में अपना अच्छी तरह बंदोबस्त बढ़िया तरह करो और जो अपने काम हैं वो टाइम के अनुसार भी हम ज़रूर हमने निपटाने चाहिए। और अब बात कर लेते हैं कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रम के बारे में। भाइयों कल है रविवार और एतवार ने हम जो कार्यक्रम लेकर आया करें थारी चिट्ठी मारे गीत, और सोमवार ने यानी 3 तारीख ने जो हमारा कार्यक्रम किसान वाणी है उसके अंदर जो चर्चा का विषय रहेगा जैविक खेती का आधुनिक कृषि में महत्व। और नई फसल नई उमंग की अगर जो बात करें तो इसमें पत्रोत्तर सब्जी पालक की बिजाई में जो बात करेंगे, क्योंकि पत्तेदार जो सब्जी है वह भी ज़रूरी है, क्योंकि नई फसल नई उमंग में तो उमंग हमेशा बनी रहनी चाहिए। तो भाई ज़रूर कार्यक्रम हमारा किसान वाणी भी सुनिए। और अब बात हम कर लेते हैं कि हमने जो सब्जियों की बात करी तो जो दूसरी फसलों की बात करी तो अब फल की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि देखो फल हो गए तो भाई उसमें थोड़ा बढ़िया तरीका मौसम भी बढ़िया रहा होगा। और जिन प्रगतिशील किसान बहन भैया ने फल ले रखे हैं तो बाग लगा रखे हैं तो वो जो सदाबहार लगाए गए पौधों की पाली तय ठंडी हवा तय और कोहरे तय क्षति ना हो उसकी हमने देख रेख रखनी पड़ेगी। इसलिए नियमित रूप तय हमने उसमें सिंचाई करके पौधे को सर्दी में क्षति होने से बचाना चाहिए। और विशेष तौर पर जो पाले आली जो रात को पौधों में सिंचाई ज़रूर करें और बागा में शाम के टाइम में घास फूस जलाकर धुआं भी हम इसमें ज़रूर करना चाहिए। इस तरह बाग के जो वातावरण का जो तापक्रम है वो बढ़ जाएगा और पौधों की जो क्षति है यानी कि जो नुकसान है वो कम होगा। इसी तरह जो बेर आंवला आड़ू अलूचा और नाशपाती के जो पौधे हैं वो 15 जनवरी के बाद हम इसमें लगा सके हैं। और जो बेर है अमरूद और आंवला के जो देसी लगे पौधे पर जो वेज ग्राफ्टिंग विधि से हमने कलमी पौधे तैयार इसमें हम कर सके हैं। और अब बात कर लेते हैं नींबू जाति के फल की बात कर ले। अगर दिसंबर के महीने में काट छाट ना कर रखी हो तो भाई इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, इस महीने में हम ज़रूर कर ले हुए। और मिट्टी जांच के आधार पर या फिर फल तोड़ने के बाद 100 किलोग्राम गोबर की खाद और 2 किलोग्राम SSP व 175 ग्राम पोटाश को सिफारिश के अनुसार हम पेड़ के मुख्य तने तक 1 मीटर दूर छतरी के नीचे ठीक प्रकार से डालकर माटी में मिलाकर इसमें गोडाई और सिंचाई करनी चाहिए। और नींबू जाति के पौधे को सूत्रकृमि तक बचाने के लिए हमने जनवरी के आखिरी हफ्ते तक में इसमें कार्बोफ्यूरॉन यानी फ्यूराडोन 3G के दाने हमने 13 ग्राम प्रति वर्ग मीटर की दर तय पौधे के तने के आसपास 9 वर्ग मीटर क्षेत्र में हमने अच्छी तरह मिलाना चाहिए। और उसके तुरंत बाद प्रचुर मात्रा में हमने पानी देना चाहिए। तो भाइयों ये तो बात करी नींबू जाति के फल की। और अब बात कर लेते अंगूर की। अंगूर के जो पिछले साल जो लगाए गए पौधे थे उन पौधों का जो ढांचा बनाने वाले के लिए ठीक ढंग से उसकी काट छाट कर ले हुए। और पुरानी बैलों की काट छाट के बाद जनवरी का जो आखिरी हफ्ता है इस महीने का उसमें गोबर की खाद 75 किलोग्राम डाल के सिंचाई करें। और परलेट किस्म को बावर प्रणाली में 45 से 50 शाखा प्रति बैल और 2-3 कलियों को संख्या प्रति फल शाखा को काट छाट के इसमें टाइम पर रखें। और अब बात कर लेते हैं आम की। भाई देख जी बाग लगा रखे आम के तो आम के पौधे में फ्यूरेट ऑफ पोटाश की बजाय पोटाशियम सल्फेट डालना चाहिए। और अगर जो आम को मिली बग से बचाने की बात करें तो इसमें जो हम इसमें तरीके से बैंड लगाई हो तो तुरंत जनवरी के प्रथम सप्ताह में हमने काम कर लेना चाहिए। और बैंड के नीचे मिली बग पर 100 मिलीलीटर मिथाइल पैराथियान 50 EC या फिर 300 मिलीलीटर एकालक्स 25 EC को 50 लीटर पानी में मिलाकर 50 पेड़ों पर बैंड के नीचे मध्य जनवरी और फिर दूसरी फरवरी में छिड़के और
पेड़ों को मिलीबग चढ़ गई हो तो उसमें 500 मिलीलीटर मिथाइल पैराथियन 50 सीसी या फिर 1500 मिलीलीटर एकालक्स 25 सीसी को 500 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ बाग पर हिस्सों पेड़ों पर हमने छिड़कना चाहिए। तो भाइयों अब बात कर लेते हैं आड़ू आलूचा और नाशपाती की। अगर जो इन पौधों में कटाई छटाई ना करी हो तो इसमें किसी वजह से पूरा नहीं करते हो वो इसमें कर सके है। और अमरूद भी पुराने पौधे में काट छाट इसमें ज़रूर करें। और उसके तुरंत बाद हमने 0.2% कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जिसने हम ब्लाइटॉक्स भी कह दिया कर उसका छिड़काव हमने ज़रूर करना चाहिए। और अब बात कर लेते हैं बेर की। अगर किसी कारणवश उर्वरक न डालोगे तो उसमें इस महीने में और हफ्ते तक इसमें उर्वरक जरूर डालना चाहिए। और अब पशुओं की बात कर लेते हैं साथियों। गाय भैंस को साफ रखें, पशु को सूखे में रहने देवे, ना तो उनमें जुए और चिचड़ भी हो सके है। और इनके बिछावन को गिलना ना होने देवे। और इस महीने भैंस से नई दूध होती है तो भैंसों में ब्याने के 1.5 मास बाद गर्मी के लक्षण दिखने पर दूध नहीं करवावे। और गर्मी में आने के पश्चात 8 से 10 घंटे बाद उनकी मिलाई अच्छी नस्ल के जुड़ते करवाए। तो इसी प्रकार से साथियों मुंह खुर की बात करें तो उनमें जो बीमारी हो जाती है उसका टीका पशु चिकित्सक से लगवावे। और पशुओं को कृमिनाशक दवाइयाँ देकर उन्हें स्वस्थ इसमें हम रख सके हैं। क्योंकि साथियों देखो पशुधन होगा तो उसमें हमारा जो अच्छी तरह घी दूध भी होगा। और भेड़ बकरी की जिन पाल रखी है तो भेड़ बकरियों को कृमिनाशक दवाई अपने पशु चिकित्सक के परामर्श से मिलाए और भेड़ बकरियों को सर्दी से इसमें बचाना चाहिए। यानी कि जो उनका घर है अच्छी तरह भाई जड़ा हमने पशु रखने हैं उसको गिल्ला नहीं होने देवे। और भाई सर्दी तो उन्हें अच्छी तरह ढके और टाइम पर अपने डांगर डोरा ने धूप में निकाल लें। और टाइम पे ही हमने उनको अंदर रखना चाहिए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। साथियों आज का कार्यक्रम यही तक। और किसान वाणी कार्यक्रम में भाई विनोद मोरवाल ने दी जो इजाज़त। सारे भाण भाइयों ने राम राम। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।